टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस बुक। अब मैंने एडिटिंग सीखी है इसलिए ऐसे आया मेरे पास। सो टुडे आई एम गोइंग। ओके, सो एक स्कूल थी जहाँ पे सिर्फ रिच पीपल आर अलाउड एंड जो रिच नहीं है वो भी अलाउड है, लेकिन वो सिर्फ स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स है, राइट। तो वहाँ पर एक बहुत ही इम्प्रेसिव इंग्लिश टीचर की डेथ हो जाती है। एक ऐसा इंग्लिश टीचर जो सारे बच्चों की एक इंस्पिरेशन है, बट क्या वो सच में एक इंस्पिरेशन है? क्या वो सच में एक इतना अच्छा इंसान है जितना बच्चे इसे सोचते हैं? विल फिगर दिस आउट। सो 4 साल पहले एक डेथ हुई होती है, राइट। और 4 साल और जैसे ही डेथ होती है उसके कुछ टाइम बाद ही हमारी जो मेन कैरेक्टर है ब्रिन, वो मूव आउट करती है उस जगह से कहीं और जाके, क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफ़र हुआ होता है। लेकिन पापा का ट्रांसफ़र वापस से उस जगह पे हो जाता है बिकॉज ऑफ सम रीजन। आई थिंक अगर आप ये लोग बुक पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज मैं कितना ही कुछ बताऊँगी, राइट। सो देर इज़ अ मेन कैरेक्टर जो है ब्रिन। शी वॉन्ट्स टू बी अ जर्नलिस्ट एंड शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग अबाउट जर्नलिज्म, एंड बस उसका वही मन लगता है। वो पेपर लिखना चाहती है और वो मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करना चाहती है। कुछ ना कुछ ऐसा ही करती रहती थी पहले भी, राइट। शी वॉज लिटरली, वो वहाँ इंटरव्यू देने गई, शी इज़ गिविंग अ इंटरव्यू देयर, बट she is pitching her own story that there was our teacher, Mr. Larkin, William Larkin. The name of the teacher is William Larkin, who was an English teacher who died, who was brutally murdered, and the murder weapon was this much big of a rock. Yeah. Okay, so murder के witnesses कौन थे? ट्रिप, शेन एंड चार्लेट। ये लोग तीनों पहले फ्रेंड्स नहीं थे, बट उस मोमेंट पे आके ये लोग फ्रेंड्स बने। ये लोग अपने कुछ ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीज़ें ढूंढने जा रहे थे, कुछ लीव्स ढूंढने जा रहे थे, एंड देन उन तीनों को वहाँ डेड बॉडी मिलती है, एंड देन बूम, वहाँ पे उन्हें डेड बॉडी मिलती है। वो लोग जल्दी से पुलिस को बुलाते हैं, कॉल करते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे वी फाउंड अ डेड बॉडी, एंड वेल दिस वॉज इट। एंड नाउ एवरीवन यूज्ड टू थिंक कि वो अब ऐसे ही मर गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो कुछ ऐसे किसी और रीज़न से की वजह से मर गया है। बट नाउ जो ब्रिन है, जो जर्नलिज्म में जाना चाहती है, उसे डाउट हुआ है कि नहीं, ऐसे कैसे मर गया, वो ऐसे थोड़ी ना मर सकता है, कुछ तो कुछ हुआ होगा। सो नाउ विल बिगिन विद द स्टोरी। ओके, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है सिस्टमेटिक फॉर्मेट में करने का। तो जब शायद मे बी नेक्स्ट टाइम मैं अगर इसकी वापस से कोई बुक पढ़ती हूँ ऐसी कोई रिलेटेड, तो आई विल जॉट डाउन द पॉइंट्स प्रॉपरली सो दैट मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में बोल पाऊँ। तो लेट्स गेट पास विद दैट अगैन। ऑलराइट, सो डेड बॉडी उन्हें वहाँ पे मिलती है, वुड्स पे मिलती है, जो उनकी स्कूल के पीछे के वुड्स थे, राइट। तो शेन, चार्लट एंड ट्रिप, उन तीनों ने ये चीज़ डिसाइड की होती है कि वो पुलिस को एक ही चीज़ बताएंगे, इवन दो इट्स बिटवीन देम, कि शेन अलग जगह था, चार्लट अलग जगह थी, ट्रिप अलग जगह थे। तीनों ने एक साथ मर्डर नहीं विटनेस किया, तीनों ने अलग अलग टाइम के बाद किया। पहले चार्लट ने किया, देन उसके बाद पहले शेन ने किया। उसने मर्डर वेपन लिटरली उठा लिया था अपने हाथ में, अपनी फिंगरप्रिंट्स वहाँ छोड़ दी थी। फिर चार्लट ने किया, आते ही शी वॉज लाइक स्क्रीमिंग ब्लडी हेल, शी वॉज स्क्रीमिंग लाइक ब्लडी हेल, ओके। एंड देन ट्रिप ने किया। फिर उसके बाद he saw that and he was like, what did you do, तुमने क्या किया, blah blah blah, and then they made up their story straight कि हम लोग ऐसा पुलिस को बोलेंगे कि हम तीनों साथ में थे, हमने किसी और को नहीं सुना, हम तीनों सिर्फ साथ में थे। एंड ये जो बात थी 4 साल पहले की थी, which was in class 8, बट क्या ये ऐसा सही में हुआ था? were they all together, were they? So this is the thing that we are not going to talk about it, right? So ट्रिप के पापा, such a nice man, such a gentleman, and ट्रिप की मदर, जिसको वो अपनी मम्मी बोलता भी नहीं है, हर नेम इज़ लीजा मैरी। ओह माय गॉड, एंड लीजा मैरी, ओह माय गॉड, द टाइप ऑफ वुमेन शी इज़, यू गाइज वोंट बिलीव। सो मिस्टर लार्किन, जो कि एक विक्टिम है, जो एक डेड बॉडी है, वो बहुत ही एक अच्छे टीचर हुआ करते थे, अपने बच्चों को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते थे, एंड ही वॉज अबाउट टू टेक हिज किड्स ऑन अ ट्रिप टू न्यूयॉर्क, आई गेस, राइट। सो उसके लिए जितना भी मनी जो आया था, वो सारा मनी गायब हो गया था, एंड ही वॉज वरिड अबाउट इट कि वेयर इज ऑल द मनी एंड ब्ला 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 ब्ला, ही वॉज ऑल वरिड अबाउट इट। बट देन ही फाउंड आउट दैट मनी वॉज स्टोलन, एंड बाय हुम, मतलब पहले तो ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कहाँ पैसा, एंड पैसा जिसने चुराया था वो था ट्रिप की मॉम जो थी लीजा मैरी। शी इज सच एन ईविल वुमन, गाइज, यू गाइज वोंट बिलीव, लाइक what type of kid deserves a mother like that? Sorry, what type of mother is like that to her own kid? उसने अपने बच्चे को फंसाने के लिए क्या क्या किया, you guys won't believe. Anyway, we are past from that as well. So लीजा मैरी, okay, वो पैसे चुराती है, एंड लीजा मैरी के जो ट्रिप के जो पापा हैं उनको पता पड़ता है कि लीजा ने पैसे चुराए, राइट। सो वो जाके वापस से रिटर्न भी करके आते हैं, लेकिन
लेकिन यू गाइस, वो जब रिटर्न करके आते हैं वो आफ्टर स्कूल आवर्स में करके आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि ट्रिप भी स्कूल में ही था। एंड ट्रिप हर्ड ऑल द कॉन्वर्जेशन कि ये क्या बात कर रहे हैं। ट्रिप ने ये सुना होता है कि वो दोनों आर्ग्यू कर रहे होते हैं। ट्रिप के पापा बार बार बोल रहे होते हैं कि नहीं प्लीज़ पुलिस को इन्वॉल्व मत करो, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, इट विल नॉट हैव अ गुड इफेक्ट ऑन ट्रिप। उसने ये सारी बात सुनी। एंड यू गाइस, ट्रिप थॉट कि मेरे पापा ने चोरी किए पैसे क्योंकि उनको पैसों की नीड थी, एंड मेरे पापा इसीलिए बहुत ज़्यादा डरे हुए थे एंड ऑल ब्ला। सो जब उन्होंने वुड्स में जाके जब डेड बॉडी विटनेस की थी कि या दिस इज द डेड बॉडी, एंड लाइक शेन वाज आउट ऑफ हिज माइंड, चार्लेट वाज स्क्रीमिंग, एंड they all three of them heard someone fighting, someone arguing। मतलब विलियम लार्किन तो आर्ग्यू कर रहा था, वो किसी और के साथ कर रहा था इन द वुड्स, राइट। एंड वो किसके साथ कर रहा था, विल टॉक अबाउट दिस सून। सो शेन ट्रिप ने जो कॉन्वर्जेशन पहले सुनी थी उसके पापा के बीच में और उसके बीच में विलियम लार्किन के बीच में, उसको यही लगा था कि उसके पापा ने ही पैसा स्टील किया है, राइट। एंड ट्रिप वॉज वरीड अबाउट इट कि शिट मेरे पापा जेल नहीं जाने चाहिए, मर्डर का अक्यूज नहीं आना चाहिए। ही वॉज लिटरली थिंकिंग दैट हिज फादर killed Mr. William Larkin, but he did not. You guys, he did not. Okay. तो क्या हुआ कि उसने देखा और वो तीनों अलग थे, राइट। आई टोल्ड इन द बिगिनिंग, और डिड आई डोंट नो। तो वो तीनों अलग थे, अलग डायरेक्शन पे थे। वो तीनों जब एक साथ मिले, लास्ट में आया था ट्रिप, राइट। और उसने देखा एंड ही वाज लाइक ओ माय गॉड, माय फादर डिड दिस, माय फादर डिड दैट, एंड आई हैव टू मेक दिस स्टोरी स्ट्रेट, एंड आई हैव टू प्रिटेंड इट लाइक दैट, आई हैव टू बी फैसिलिटियस अबाउट इट कि ना आप किसी को पता ना पड़े कि माय फादर किल्ड हिम। एंड उसने अपने दोनों दोस्तों को कहा कि देखो यही हुआ, उनको ऐसा बता दिया। एंड यू नो दे वर ट्रॉमेटाइज्ड अबाउट इट, सो दे went with it कि हाँ ओके फाइन, दिस इज व्हाट हैपेंड। एंड देन ऑल्सो व्हेन विलियम की जो बॉडी थी, डेड बॉडी थी, उसमें उनको एक मेडलियन मिला था, जो उसके मेडलियन उसके पापा ने दिया होगा उसको, राइट। एंड या सो नहीं, हाँ शेट मैंने ये क्यों बताया। ओके एनीवेज गाइज, वैसे मैं स्टोरी स्पॉइल करी तो आई गेस मैं यहाँ पे भी स्पॉइल कर ही सकती हूँ। तो वो मेडलियन लिया था उसने, इसलिए लिया था, ट्रिप ने इसलिए सोच के लिया था क्योंकि उसे लगा कि इसके पापा का ना हो, और अगर ये मिल गया मेडलियन इसकी डेड बॉडी पे तो उसके पापा पे एक्यूजेस आएंगे। बट वो उसके पापा का नहीं था, वो विलियम का ही था, वो विलियम का ही बिलोंग करता था, उस पर बिली लिखा हुआ था। एंड नाउ यू गाइस, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि विलियम की कोई फैमिली नहीं थी। मतलब वो वहाँ पे पढ़ा रहा है, लेकिन विलियम के बारे में किसी को पता ही नहीं है, उसकी फैमिली के बारे में किसी को पता नहीं है, उसकी जो पुरानी उसकी मदर, उसके फादर, उसके कोई सिबलिंग्स है, उसकी वाइफ, ये सब कुछ भी नहीं पता है, राइट। बिकॉज वो अपने सिर्फ बच्चों पे ध्यान देता, तो बच्चों ने कभी दिमाग नहीं लगा, बिकॉज यू नो स्कूल होती है, बच्चे होते हैं, यू हैव टू कीप डिस्टेंस, राइट। व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट इट, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so where do I start? And Trip was keeping this thing for 4 years कि उसके पापा एक मर्डरर है, उसके पापा एक मर्डरर है, थेफ्ट है, पहले उसे ये लगता था, राइट। देन उसने इस बारे में बात करी, मतलब ब्रिन जो है, ब्रिन दे यूज्ड टू हैव अ थिंग बिफोर लाइक 4 years ago, बट ब्रिन ना बहुत ज़्यादा पुश ओवर टाइप ऑफ गर्ल थी, तो पुश कर रही, बार बार उसको परेशान ऐसे करी जाती थी कि आई नो यू आर लाइंग। उसको पता पड़ता था कैसे ही वॉज लाइंग, ऐसे कुछ करता था। जब when he used to lie, he used to do something like that, and उसको पता पड़ता था कि he's lying, and she was like you are lying, tell me the truth। उसने पूरा सच बताया, and उसको पता पड़ा, oh so you think your father killed him, but then Bryn told him that your father didn't kill him। तुम्हारे पापा, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पापा ने मारा, बट तुम्हारे पापा आफ्टर आज उनसे मिलने गए थे, एंड मैं भी वही थी, मैं अपने पापा के साथ वहाँ थी कुछ काम से, एंड हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, हमने तुम्हारे पापा को देखा, उन्हें बुलाया, उनसे गाड़ी ठीक करवाई, फिर तुम्हारे पापा हमारे साथ घर चले, और वो हमारे घर पे बैठे हुए थे बहुत देर तक। सो ही डिडंट डू इट। मेरे पास वो है एलिबाई, राइट, एलिबाई थी कि उसने उसके पापा ने तो बिल्कुल नहीं कहा था। एंड ट्रिप वाज लाइक ओ माय गॉड, इट्स सच अ ह्यूज रिलीफ, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली अ रिलीफ, बट स्टिल ही थिंक्स दैट हिज फादर स्टोल दैट मनी, राइट। एंड नाउ दिस इज वेयर द स्टोरी गेट्स इंटरेस्टिंग। सो अब नाउ ब्रिन को जानना था, तो ब्रिन को जानना था कि अब व्हाट इज़ द डील विद विलियम लार्किन, कि मतलब लाइक उसकी फैमिली के बारे में किसी को कुछ पता नहीं, क्या नहीं है। तो शी फाउंड आउट कि उसकी जहाँ पे वो पहले टीच करता था वो थी एलियट स्कूल। तो उसने एलियट स्कूल में कॉल किया, कुछ ना कुछ अपने कनेक्शंस लगाए, एंड वहाँ पे पूछा कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट विलियम लार्किन, और इज देयर एनीथिंग प्राइवेट ही टोल्ड यू अबाउट। तो ही वाज लाइक, मतलब कोई स्टाफ मेंबर था, उसने बोला कि प्लीज़ डोंट टेक माई नेम, बट उसने बताया कि द रियल रीज़न ही वॉन्ट्स टू गो टू दिस अनदर स्कूल इज़ बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी इन द सेम स्कूल एज हिज हाफ ब्रदर इज़। एंड बस उसे ये चीज़ पता पड़ गई कि उसका कोई हाफ ब्रदर ऐसे स्कूल में था, एंड शी वॉज लाइक
ओह माय गॉड, आई हैव टू नो अबाउट दिस थिंग कि उसका कौन सा हाफ ब्रदर क्या ब्ला 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 कुछ ना। एंड सो ना ब्रिन को अब पता चल गया है कि विलियम लार्किन का एक कोई फादर है, मतलब सॉरी हाफ ब्रदर है, फादर तो है ही, हाफ ब्रदर है जो सेम स्कूल में पढ़ता है। एंड यू गाइस टर्न्स आउट वो जो हाफ ब्रदर है इज सेम एज एज देम। एंड ओके मैं उधर बाद में आऊँगी, ओके ऑलराइट। एंड अब उसको पता करना है उसके बारे में, और अब उसने इस बारे में ट्रिप से बात कर ली है। एंड वहाँ पे मेडलिन निकला, मेडलिन से पता चला कि दिस मेडलिन डजंट बिलोंग्स टू विल्स फादर बट इट बिलोंग सॉरी ट्रिप्स फादर बट इट बिलोंग्स टू विलियम ओनली, राइट, विलियम लार्किन द डेड पर्सन। एंड उसमें लिखा था उसका नाम बिली, एंड उस पर लिखा था रेड डॉग टेवन, ऐसा कुछ मैड डॉग टेवन, राइट, वो करके लिखा था। इट मीन्स इट वॉज अ नेम ऑफ अ बार। तो वो उस जगह को उन्होंने गूगल किया कहाँ है किधर है, वो 2 घंटा दूर थी वो जहाँ पे रहते थे। वो उस जगह पे गए, वहाँ से उन्हें पता चला कि वो उसके पापा है, मतलब वहाँ पे उसके वो जो मैड डॉग टेवन था वो उसके पापा का हुआ करता था, विलियम लार्किन के पापा का। एंड उसके पापा सच अ bitchy person he is. You guys won't believe what type of person he was. He got married with someone else. He had a son with someone else, and his son is now 17 or 18 years old, जो उनके साथ अभी पढ़ रहा है, राइट। एंड उसके पहले विलियम तो उनका बेटा था ही, वो पहली मैरिज से था। एंड वो इतना गंदा इंसान था, उसके जो फादर थे जिसका नाम था डेक्स्टर रॉबिन्स, या जो विलियम के पापा थे, राइट। तो डेक्स्टर रॉबिन्स ही वॉज सच अ बैड मैन। वो ही यूज्ड टू लिटरली कीप हिज वाइफ इनसाइड ऑफ हिज हाउस। वो लिटरली सारे गेट्स बंद करके जाता था, सारी विंडोज लगा के जाता था, बट एक छोटी सी विंडो थी जो खुली रखता था वो, क्योंकि उसको लगता था कि यहाँ से तो क्या ही निकलेंगे, क्या ही करेंगे। बट उसकी जो वाइफ थी लीला रॉबिन्स, शी सॉ द एस्केप एंड शी गॉट आउट ऑफ दैट प्लेस एंड शी कॉन्टैक्टेड समवन विच वॉज मिस्टर सोलोमन। अब मिस्टर सोलोमन कौन थे? मिस्टर सोलोमन भी उसी स्कूल में पढ़ाते थे जहाँ पे विलियम लार्किन था, ऑलराइट यू गाइस। तो उसे मिस्टर सोलोमन की हेल्प ली। एंड यू गाइस वो जो इंसान था वो कौन था? we all thought it was Shane Delgado, because Shane जो था वो adopted child था, and he used to look like his adopted mother. अब अपनी adopted mother जैसे इतना दिख कैसे रहा है? We have no idea about it. We used to think book में इतना ज़्यादा convince कर चुके थे, we used to think that Shane he is the adopted one, Shane is the उसकी mother ही है, but it turns out it was मेसन कौन था? अब या मैंने स्टार्टिंग में बताया, आई एम रियली सॉरी यू गाइस। ब्रिन का बहुत अच्छा फ्रेंड, ब्रिन के 2 बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, वो थे मेसन एंड नादिया। एंड मेसन था एंड शी वाज सरप्राइज्ड अबाउट इट। बट वी गेट फर्दर यू गाइस, आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस थिंग कि उन्हें कैसे पता पड़ा कि मेसन था। अब क्या होता था कि वो जितने भी पोस्टर्स लगाते थे ना, मतलब वो लोग एक मेमोरियल गार्डन बनाते थे, वो जितने भी पोस्टर्स लगाते थे कि विलियम लार्किन के, तो कोई उनके फेस ना ऐसे क्रैश मतलब क्रॉस करते जाता था, डीफेस करता जाता था। तो दे वांटेड टू फाइंड आउट कि कर कौन रहा है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ वेरी ऑसम कैरेक्टर विच इज़ एली, जो कि है ब्रिन की छोटी बहन। एली, आई लव एली, शी इज सो मच ह्यूमरफुल, सो फनी, सो मच फनी एंड सो मच फन टू बी अराउंड विथ हर। शी इज सो कूल, चिल या वॉट नॉट। सो उसने एक ट्रिक अप्लाई की कि उनका जब प्रॉम डांस या कुछ भी वट एवर डांस वॉज दैट, वो जब था तो उसने विलियम लार्किन की फ़ोटो लगा रखी थी एक जगह पे, और वहाँ पे उसने मार्कर भी रख रखा था। उस मार्कर में ना अल्ट्रावायलेट पाउडर डाल रखा था विच वॉज आई गेस इट वॉज इनविजिबल, जो सिर्फ अंडर ब्लैक लाइट दिखता है, राइट। तो उसके हाथ में ही ग्रीन लाइट लग रही थी, मतलब ग्रीन कलर का अल्ट्रावायलेट पाउडर होगा, राइट। ग्रीन लाइट दिख रही थी उसके हाथ में एंड उसने ये ट्रिक अप्लाई की कि जो भी मार्कर को उठा के फेस डिफेस कर देगा वही होगा जो फेस डिफेस कर रहा है इतने टाइम से। तो उससे थोड़ा और क्लू मिल जाएगा कि वाई आर यू डिफेसिंग द फेस व्हेन एवरीवन लव्स विलियम लार्किन, राइट। तो टर्न्स आउट किसका पाम जो था ग्रीन था? मेसन का। एंड ओह माय गॉड, मेसन का हाथ ग्रीन था। एंड ब्रिन वाज लाइक व्हाट, यू आर माय फ्रेंड, तुम्हारा हाथ कैसे ग्रीन है? यू आर माय फ्रेंड, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड देन शी आस्क्ड हिम अबाउट इट एंड टर्न्स आउट मेसन is the child of Dexter Robbins and Mason is half brother of William Larkin या William Robbins, whatever you want to say. And उससे पता पड़ा कि उसके जो पापा थे वो बहुत ज़्यादा गंदे थे, मतलब उसको एस्थमा हो रखा था, but still he won't look about it and look for his style and whatever it was. वो सिर्फ 3 साल का था, टॉडलर था। तो आई गेस उन लोगों ने रीशिफ्ट कर लिया एंड ऑल, एंड अभी तो वो लोग उस सिचुएशन से पूरा बाहर निकल चुके थे। एंड ही मेड अ प्रॉमिस कि अब मत बताना। बट उधर वहाँ पे शार्लेट जो थी वो सब सुन रही थी बैठ के, बिकॉज अपेरेंटली वो भी वहाँ पे थी
Oh my god, you guys, I'm skipping so much story. So much of the story. Oh fuck. Okay. I just realized that मैंने बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दिया. तो राइट, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि वो मैट जो भी बार थे वहाँ पे गए और उससे पता पड़ा कि इसके फादर थे, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब पता पड़ा. एंड उसने पूछा कि वेयर इज डेक्स्टर रॉबिन्स राइट नाउ. तो उससे पता चलता है कि जो ओनर थी उससे पता चलता है कि डेक्स्टर रॉबिन्स अभी कोई पॉन शॉप में वर्क कर रहा है एंड दे डोंट नो अबाउट व्हाट पॉन शॉप. तो उन्होंने लिटरली इतनी सारी पॉन शॉप जगह सर्च की एंड उन्होंने जो लास्ट पॉन शॉप जो सर्च करी, जो उसने डिसाइड किया था अभी लास्ट है, ट्रिप के साथ जाके करी थी, वो उस जगह का नाम था लास्ट चांस पॉन शॉप. ओके, एंड लव फनी नेम. तो वहाँ पे वो गई, वहाँ पे चली गई. तो वहाँ पे बस वो टाइम पास कर रही है, देखना चाह रही है. अब द ओनर वॉज राइट अबाउट हिज एज. डेक्स्टर की जो एज का था उसके जैसा ही थोड़ा सा लग रहा था. कलर ऑफ आइज भी थोड़ा विलियम लार्किन जैसे सिमिलर ही था, राइट. देन गलती से जो हमारी कैरेक्टर थी ब्रिन, उसके पास मेडलिन पड़ा था जो ट्रिप ने उसको दिया था एंड वो उसकी कीज़ के साथ था. तो उसने कीज़ ऐसे रखी होगी और बिली नाम देख लिया होगा उसने मेडलिन पे जो डेक्स्टर था. एंड इज लाइक व्हाट द फक, हु आर यू, व्हाट डू यू नो अबाउट मी, हु आर यू. एंड ही वाज रनिंग बिहाइंड. वो भागी कैसे ना कैसे करके, लेकिन डेक्स्टर ने उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट कैचअप कर लिया, देख लिया एंड देन उसने सर्च किया कि कौन है क्या है. फिर वो उस जगह पर गया. वहाँ पे वो प्रॉन डांस वाली चीज़, राइट. तो उससे पता पड़ा पहले तो कि मेसन जो था वो उसका बेटा था, लेकिन उसने सोचा था कि वो अपने बेटे को पहचान जाएगा, बट वो नहीं पहचाना, ठीक है. और वहाँ पे उसने उसको किडनैप कर लिया, ब्रिन को. लेकिन उसने गलती से एली को किडनैप कर लिया बिकॉज ब्रिन एंड एली आर सच अ लुक अलाइक, बट दे आर डिफरेंट ऑब्वियसली, बट दे लुक अलाइक. एंड बिफोर आई टेल यू गाइज अबाउट दिस कि फिर क्या हुआ किडनैप करने के बाद, यू सी गाइज कि मैं भी यहाँ पे थोड़ी स्टोरी पे सस्पेंस क्रिएट कर रही हूँ, क्लाइमैक्स क्रिएट कर रही हूँ, सो दैट यू गाइज विल वेट फॉर माई वीडियो टू एंड, या एंड तक देखोगे वॉट एवर. सो द थिंग इज़ कि उसके पहले जब वो मेसन से बात कर रही थी तो पता पड़ा कि मेसन को विलियम लार्किन ने बुलाया था कि थोड़ा सा रुकना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी तुम्हारे ऐसे के बारे में. तो उससे पहले तो मेसन को कुछ ध्यान नहीं था कि ओ माय गॉड ही इज़ माय हाफ ब्रदर. एंड मेसन वहाँ पे गया, बात करता है विलियम लार्किन से एंड विलियम लार्किन वाज लाइक आई वांट टू टेल यू समथिंग, यू आर माय हाफ ब्रदर. एंड इट्स लाइक व्हाट, यू आर माय हाफ ब्रदर. एंड उसने पूरी स्टोरी बताई एंड ही वाज लाइक ओके या आई नो, जब मैं बच्चा था तो मेरे एक बड़े भैया थे, ऑब्वियसली स्टेप ब्रदर आई गेस, whatever it was, yeah, step brother, okay. एंड वो बताता है विलियम लार्किन उसको, एंड विलियम लार्किन वाज लाइक कि अब मैं ये चीज़ अपने पापा को बताऊंगा. पहले तो मेसन और उसकी मॉम भाग के गए थे, राइट, आई टोल्ड यू गाइस, बट विलियम लार्किन वाज लाइक threatening them. What is wrong with me? Okay, threatening them ki oh my god, I'm going to tell my father about it. It means our father about it, that you are here and he would love to meet you. And he was like scared. He was like, Mason was scared not for himself but for his mother as well कि भाई पता पड़ गया तो उसकी मम्मी का क्या, anyways पता पड़ गया तो उसकी मम्मी का क्या होगा क्या नहीं होगा. And he was so much scared about it कि oh my god क्या होने वाला है. Anyways, so मैंने अभी आप लोगों को मेसन वाला पार्ट बताया. नाउ वी गेट बैक टू किडनैपिंग वाला पार्ट. लेकिन किडनैपिंग से पहले वाला पार्ट मैं कुछ और बताना चाहूँगी. किडनैपिंग से पहले भी क्या हुआ था कि ट्रिप शेन आया वहाँ पे. शेन वो लोग सब डांस पे थे, शेन और चार्लेट हैव बीन टुगेदर फॉर लाइक 4 years एंड शेन वाज टायर्ड ऑफ हर शिट. शी वाज सो मच अनोइंग एंड ऑल, बट दे बॉन्डेड ओवर अ डेड बॉडी. तो उन तीनों में काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो गया था एंड दे वर लाइक बेस्टीज एंड ऑल. एंड शेन एंड चार्लेट वर इन रिलेशनशिप. शेन वाज टायर्ड ऑफ इट एंड ही ब्रोक अप विथ हर इन दैट डांस, in that ballroom, whatever it was. And Shane and Trip were talking. And Shane ने ये confess किया कि I can't keep this thing, मैं जो 4 साल की बात दबा के रख रहा हूँ. But the thing is कि I heard someone in the background. And who did he hear? Nick Gallagher, Uncle Nick. Who is Nick now? Nick is Bryn's uncle, मतलब उसके पापा का half brother जो उनके साथ रह रहा है, कब से रह रहा है, right? And she was shocked about it. She thought कि oh my god, my uncle Nick killed Mr. Larkin. Oh my god. Okay, so oh my god it was, but obviously जो ब्रेन है उसने ये बात सुन ली. You know this is what happens. And then वो भागी अंकल निक के पास, क्योंकि अंकल निक उन्हें डांस पे छोड़ने आया था. तो she was like, Uncle Nick,
blah 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 blah, you blah 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 blah. And Uncle Nick was like, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम पागल हो. देखो ऐसा हुआ था कि अंकल निक जो थे वो वहाँ पे काम करते थे, वो टीचर असिस्टेंट थे. तो उनके पास एक लेटर आया था ऐसा, उस पर एनवलप पे जी लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि द मनी वॉज स्टोलन बाय विलियम लार्किन हिमसेल्फ. उसमें ऐसा यानी कि अनोनिमस टिप थी वो, राइट. एंड शिट नाउ अब उसको पता पड़ गया है कि अंकल निक को पता पड़ गया. तो अंकल निक टोल्ड विलियम लार्किन अबाउट इट. एंड विलियम लार्किन वाज लाइक, यू आर लाइंग, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुमने खुद ने बना के लिखा है बिकॉज तुम्हें मेरी पोजीशन चाहिए, तुम्हें मेरी पोजीशन पसंद आ रही है. एंड अंकल निक वाज लाइक, व्हाट, नो बिच, आई डोंट वांट योर पोजीशन एट ऑल, यू कीप योर पोजीशन टू योरसेल्फ प्लीज़. एंड मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा लेटर आया. एंड आई नो ये लाया होगा, ये ग्रिसवेल के पास जाने वाला था, बट आई थिंक ये गलती से गैलेगर के पास आ गया. यू नो, सेम जी से इनिशियल नाम स्टार्ट हो रहा है. सो व्हाटएवर. अब नाउ वो किडनैप करके लेके चला गया एली को, ठीक है. अब ना ट्रिप आता है, ट्रिप ने देखा था उसको किडनैप करते हुए. ट्रिप आता है ब्रिन के पास, ब्रिन तुम्हारी छोटी बहन किडनैप हो गई है, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड अब अंकल ने ब्रिन ट्रिप तीनों जाते हैं उसके पीछे गाड़ी को फॉलो करने के लिए. ट्रिप बताता है ये उसकी गाड़ी है, जल्दी से फॉलो मारो, ब्ला ब्ला ब्ला. वो फॉलो मारते हैं बहुत ज़्यादा. एंड देन यू गाइस, वो लोग एक जगह पे पॉज आके रुक के जाते. फिर डेक्स्टर वाज लाइक, तुम्हें क्या पता है, मुझे सब बताओ, मुझे सब कुछ जानना है, मुझे मेरे बेटे के बारे में, मतलब मेरा जो बेटा है, जो दूसरी वाइफ के साथ जो बेटा था, जो तुम्हारी एज का है, वो कौन है, क्या है, मुझे सब जानना है. एंड शी वाज लाइक, वी आर नॉट गोइंग टू टेल यू. हाउ डेयर आर यू नॉट गोइंग टू टेल मी अबाउट इट, आई एम हिज फादर, आई वांट टू नो, अदरवाइज आई विल किल योर सिस्टर. एंड शी वाज लाइक, नो, डोंट किल माई सिस्टर ऑब्वियसली. एंड ही वाज लाइक, नो, मुझे बताओ. तो एंड फिर क्या हुआ, अंकल निक जो थे उन्होंने अपनी गाड़ी को ऐसे पुश किया एंड डेक्स्टर गिरा, मर गया. वेल, ही डिजर्व दैट, सो वी कांट ब्लेम अबाउट इट. ऑल्सो अंकल निक डिडंट गेट हिज पनिशमेंट फॉर इट बिकॉज ऑब्वियसली उनकी क्या गलती है, आउट ऑफ सेल्फ डिफेंस मारा है, विच इज़ अ वैलिड रीज़न आई गेस, राइट. तो अंकल निक ने मार दिया डेक्स्टर को एंड डेक्स्टर इज डेड नाउ एंड एली इज सेफ, ब्रिन इज सेफ. बट who killed William Larkin? Who the fuck killed William Robbins, William Larkin, or a little Billy? This is the thing we want to know. Okay, so guys, now story में एक twist आता है. बुक में तो क्लेम किया ही नहीं है allegedly कि किसने मारा है, but our protagonist Miss Bryn हैज़ अ डाउट्स कि उसके मारने वाला कोई और नहीं, शार्लेट है. शार्लेट वाज इन लव विथ हिज हाई स्कूल स्वीट हार्ट, मिड स्कूल स्वीट हार्ट शेन. वुड डू एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग टू प्रोटेक्ट हर. एंड यू गाइस, वो उसे पता पड़ा कि उसने ये बात सुनी थी, मैंने आपको बताया था जब मेसन की और विलियम लार्किन की बात चल रही थी, तो वहाँ पे ना उसने ना ये बात सुनी. वो भी पास में ही खड़ी थी और उसने ये सारी बातें सुन ली. एंड देन वहाँ से बाहर निकलता है शेन. पहले मेसन बिल्कुल चुप था, मेसन ने एक भी वर्ड नहीं बोला था. शेन भी उस रूम में था अचानक से, बिकॉज शेन वाज स्लीपिंग इन द कोर्ट रूम और थोड़ा सा अंदर जाके होगा. उसको लगा कि मेसन को लगा शेन ने सब सुन लिया होगा, लेकिन एक्चुअली वो सुना नहीं था. वो वहाँ पे सो रहा था, उसकी आदत थी, वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोता था. विलियम लार्किन को भी पता नहीं था कि शेन है वहाँ पे, मेसन को भी पता नहीं था कि शेन है वहाँ पे. एंड देन पहले वहाँ से मेसन के जाने से पहले वहाँ से शेन निकलता है. एंड शार्लेट थॉट कि oh my god, Shane. And she was like, Shane and his mom is in danger, she has to do something about it. तो being a silly child उसने वो लेटर डाला, जो एनवेलप की मैथ मैंने अभी बताई थी, उसी ने वो एनवेलप डाला. एंड वेल ऑब्वियसली ब्रिन को पता पड़ गया एनवेलप उसी का था. क्योंकि ब्रिन और शार्लेट का जो प्रोजेक्ट था स्टार्टिंग में, उसमें ब्रिन भी थी. तो उस प्रोजेक्ट में शार्लेट ने कुछ काम नहीं किया था, बस उसका नाम लिखा था गैलेगर, मतलब शार्लेट एंड गैलेगर, ऐसा जो भी नाम था. तो उसमें जो जी बना हुआ था ना, वो सेम था जी. और लेटर था, उसके अंदर जो वर्ड्स लिखे थे कि ही इज़ द पर्सन हु स्टोल द मनी, वो सब टाइप था. बट जो लेटर में जो वर्ड था ना, जी, हाँ, वो हैंड रिटन था. एंड ब्रिन रिकॉग्नाइज, बट सिर्फ एक रिकॉग्नाइज करने की वजह से यू कांट टेल दैट कि उसी ने मारा होगा, राइट. बट यू गाइज, ओके. सो शार्लेट ना थोड़े बहुत ऐसे हिंट्स ब्रिन को ड्रॉप करती जाती थी कि
डोंट गो टू फार ज़्यादा, मतलब क्या पता कुछ जो हुआ है अच्छे रीज़न के लिए हुआ है। एंड उसको तो ये लगता था कि शेन के हाफ ब्रदर है। एंड देन मैंने बताया था ना कि जब वो मेसन को बता रही थी, शी वॉज देयर ओनली एंड शी हर्ड इट कि मेसन के हाफ ब्रदर है। तो शी वॉज लाइक सरप्राइज टू हियर दैट, बट ऐसे होना चाहिए ना उसका रिएक्शन, ऐसा व्हाट, विलियम लार्किन हैड अ हाफ ब्रदर एंड इट वॉज मेसन, ओह माई गॉड, ऐसा रिएक्शन रहता है। बट उसका रिएक्शन ऐसा मेसन का है, इट वॉज लाइक उसे लगता था किसी और का है। तो ब्रिन फिगर्ड इट आउट एंड ब्रिन थॉट ऑफ इट कि वो प्राइवेटली बात करती है चार्लेट से। एंड देन वो चार्लेट से प्राइवेटली बात करती है, उससे ही पता चलता है, मतलब उससे पता नहीं चलता है, वो उसको कहती है कि व्हाट आई थिंक इज यू किल्ड विलियम लार्किन, या यू किल्ड हिम out of defense or out of silliness, out of what I don't know, but you killed him, you heard him arguing there and तुमने पहले मार दिया, तुम bushes में छुपी हुई थी, तुमने वहाँ पे शेन को देखा and you were like oh my god there's Shane and Shane is going to be in danger, so you stabbed now and you started screaming and then वहाँ से आया ट्रिप and then तुम लोगों ने अपनी स्टोरी स्ट्रेट रख दी, ये वो कर दिया and you killed him, you took the stone and you threw on him. Okay, allegedly this is the story, but we are not sure who killed him and also who stole the money. If you guys are thinking about it, if you have watched it till this end, I want to tell you who stole the money. Lisa Mary stole the money. Okay, yeah, I didn't tell you guys about Lisa Mary, right? She's such a horrible mother. मतलब तीनों का वो 3 बच्चे थे, right? Lisa Mary was mother of Trip and उसने ट्रिप को सेल कर दिया था, मतलब लाइक एक और क्राइम मोटिव एक जो फर्म था वो भी काम कर रहा था इस स्टोरी पे एंड एक और इंसान काम कर रहा था, फर्म नहीं, वो क्या इंसान थोड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं था, वो गनर फॉक्स करके, वो लीगलाइज भी नहीं था ये। तो गनर फॉक्स ने उसकी मम्मी को बोला कि देखो अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पे करूँगा। एंड शी वाज लाइक मनी गिव मी मनी एंड शी वाज लाइक, वो इतनी गंदी मॉम थी कि वो कहती थी कि सी आई कैन डू दिस मदर थिंग, सो आई एम लीविंग, आई एम गोइंग, बाय बिच। ओह माई गॉड, हु डज दैट, आई डोंट नो हु डज दैट। एंड ऑल्सो उसने ही ट्रिप का मनी चुराया था, लेकिन हर फादर वॉज कवरिंग फॉर Lisa Mary. Okay, so you guys, nothing more to tell now. I'm done, and I really hope I really hope कि आपको थोड़ा सा ये रिव्यू अच्छा लगा, इवन दो मैंने बहुत ही गंदे फॉर्मेट में बोला है। एनीवेज, अगर सुना है तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप मैं अब प्रॉपर फॉर्मेट से स्टोरी में पाऊँ। ओके, बाय, सी यू गाइस।